फरवरी की गुलाबी धूप में आगरा के टेढ़ी बगिया के इलाके के चौक पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सुबह से ही जुटना शुरू कर दिया था। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में घर घर लगाए गए भगवा झंडे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नए लगाए झंडों के बीच से झांक रहे थे। दोपहर होते होते कार्यकर्ताओं की तादाद कई हजार में पहुंच गई। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की न्याय यात्रा के अंतिम दिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पहुंचने को लेकर समाजवादी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश था। आसपास के जिलों के सपा कार्यकर्ता और नेता भी बड़ी तादाद में सभा स्थल पहुंचे। अखिलेश यादव मंच पर राहुल गांधी से करीब आधा घंटा पहले पहुंचे थे। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उन तक पहुंचने की होड़ लगी थी। कुछ उत्साही कार्यकर्ताओं ने मंच फांदकर उन तक पहुंचने की कोशिश की। इस जोर जबरदस्ती में मंच की रेलिंग टूट गई। अखिलेश यादव ने कई बार हाथ से इशारा कर कार्यकर्ताओं को शांत करने की कोशिश की। राहुल और प्रियंका गांधी एक साथ पहुंचे। राहुल ने आगे बढ़कर अखिलेश यादव को गले लगाया। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति बनने के बाद दोनों पार्टियों के गठबंधन पर मोहर लगाने और कार्यकर्ताओं को मिलकर चुनाव लड़ने का संकेत देने के लिए अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की न्याय यात्रा के अंतिम दिन शामिल हुए। 7 साल के बाद एक बार फिर अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ नजर आए। साल 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले साथ आए अखिलेश यादव और राहुल गांधी कुछ खास नहीं कर सके थे और राज्य में बीजेपी की सरकार बन गई थी। अखिलेश यादव और राहुल गांधी मंच पर कुछ देर बोलने के बाद एक खुली जीप में साथ बैठे। इसी जीप में प्रियंका गांधी भी उनके पीछे बैठी थी। कार्यकर्ताओं के हाथों में राहुल और गांधी और अखिलेश यादव के अलावा बाबा साहेब अम्बेडकर के भी झंडे थे। अखिलेश यादव और राहुल गांधी जिंदाबाद के बीच रह रहकर जय भीम का नारा भी सुनाई दे रहा था। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के वोटों को एकजुट करने की कोशिश में जुटे हैं। उन्होंने पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा दिया है। जगह जगह लगे विशाल बैनरों में लिखा था पीडीए ही इंडिया है। और अखिलेश यादव ने मंच से बोलते हुए कहा कि बाबा साहेब के जिन सपनों को बीजेपी ने बर्बाद कर दिया, उन्हें पूरा करने के लिए हमें एक कसम खानी होगी, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, संकट मिटाओ। अखिलेश ने कहा कि आगरा मोहब्बत का शहर है। मुझे खुशी है कि यहाँ उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोली है। मुझे उम्मीद है कि इंडिया ब्लॉक पीडीए की लड़ाई एक साथ मिलकर लड़ी जाएगी और हमें बीजेपी को हराना है, यानी हम बीजेपी को हरा देना। अखिलेश यादव ने ये इन बातों पर ज्यादा गौर किया। और आपको ये भी बता दें कि अखिलेश यादव ने किसानों के मुद्दों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को वो सम्मान नहीं दिया जिसके वो हकदार हैं। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि देश में पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की आबादी 88% है, लेकिन देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के मैनेजमेंट में इस वर्ग के लोग नहीं मिलेंगे। ये लोग आपको मनरेगा कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट में मिलेंगे। हमें यही बदलना है और यही सामाजिक न्याय का मतलब है। राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर किसानों को फसल के लिए एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की लीगल गारंटी देने का वायदा भी किया है। इस मांग को लेकर किसान इस समय आंदोलन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय बेरोजगारी और प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। इस सभा में आए 2 युवा जो अपने आप को किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं बताते हैं, कहते हैं कि बेरोजगारी हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। हमने पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी की थी लेकिन पेपर लीक हो गया। ऐसे हमें नेता चाहिए जो युवाओं को दर्द समझे और बेरोजगारी को दूर करे। मोहित नाम का युवा एक कहता है कि मैं राहुल गांधी को देखने आया हूँ, मुझे उनमें एक समझदार नेता नजर आते हैं, लेकिन आजकल जिस तरह राजनीति हो रही है उसमें राहुल गांधी की बातें लोगों तक पहुंच नहीं पा रही हैं। मोहित के साथ उनका मित्र भी कहता है कि उन्हें यूपी पुलिस भर्ती की बहुत उन्होंने दिल लगाकर मेहनत की थी, तैयारी की थी, लेकिन पर्चा लीक हो गया। मुझे भरोसा मौजूदा सरकार में टूटा है। मुझे लगता है कि अब युवाओं को धर्म जाति से उठकर अपने मुद्दों पर मतदान करना होगा। इन दोनों युवाओं के पास एक खड़े 45 वर्षीय व्यक्ति कहते हैं कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ आने से मोदी का जादू कम नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया में भारत का कद बढ़ाया है। अब विश्व के सबसे बड़े बड़े नेता भारत को झुककर सलाम करते हैं। बाइडेन और पुतिन जैसे नेता मोदी से हाथ मिलाने के लिए होड़ करते हैं। भारत सच्चे मायनों में विश्व गुरु बन रहा है। मोदी ने भारत को सम्मान दिया है। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि भारत को आंख उठाकर देख ले।
इसलिए आप देखना है कि इनकी रैली में भीड़ चाहे कितनी हो, ये देश का चुनाव है और वोट देश के लिए होगा। समाजवादी पार्टी से जुड़े एक दलित कार्यकर्ता को इस बात की खुशी थी कि अब पार्टी की रैलियों में जय भीम का अभी नारा गूंज रहा है और भीमराव अंबेडकर के झंडे लहराए जा रहे हैं। इस कार्यकर्ता ने कहा कि पार्टी दलितों को सम्मान दे रही है, उन तक अपनी पहुंच बनाने में जुटी है। पिछड़े और अल्पसंख्यक पहले से ही हमारे साथ हैं। दलित अगर मजबूती से साथ आ जाए तो हम बीजेपी को हरा सकते हैं। पिछली बार जब यूपी के दो लड़के राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ आए थे, तब वो आगरा की गलियों में खूब घूमा करते थे, भीड़ भी बहुत जुटती थी, लेकिन नतीजे बीजेपी के पक्ष में रहे थे। यूपी की राजनीति में सबसे मजबूत गठबंधन समाजवादी पार्टी और बसपा का है, जो एक बार बन भी चुका है, लेकिन वो भी नाकाम रहा। अब ये दो लड़के एक बार फिर से साथ आए, लेकिन इससे जमीनी स्तर पर कोई खास असर नहीं होगा, बल्कि राष्ट्रीय लोकदल के जाने से जाट बहुल क्षेत्रों में इस गठबंधन को और नुकसान होगा। हिमांशु त्रिपाठी मानते हैं कि राज्य में बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर राम मंदिर का मुद्दा हावी है। त्रिपाठी जी कहते हैं कि बीजेपी घर घर मंदिर का भगवा झंडा लगवाने में कामयाब रही, पूरे राज्य को भगवामय कर दिया गया और अभी ये लगता है कि पेपर लीक जैसे मुद्दों पर भगवा लहर हावी है और चुनाव पर इसका असर नजर आएगा। जिस तरह अडवाणी की रथ यात्रा के दौरान माहौल बना था, वैसा ही माहौल अब बन गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक कांग्रेस के अध्यक्ष शाहनवाज आलम कहते हैं कि जाति और धर्म आधारित राजनीति के इस दौर में राहुल गांधी लगातार आर्थिक मुद्दों पर बोल रहे हैं और ये राजनीति की दिशा बदलने का एक साहसिक प्रयास है। शाहनवाज आलम को उम्मीद है कि अखिलेश यादव के साथ आने से वास्तविक मुद्दों की राजनीति मजबूत होगी और केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। बीजेपी प्रवक्ता गोविंद शुक्ला कहते हैं कि पिछले दिनों चुनाव में कई दल एक साथ आए थे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। इस गठबंधन से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस का राज्य में कोई अस्तित्व नहीं है। समाजवादी पार्टी का कुछ जगहों पर प्रभाव है। हम इसे ना देखते हुए अपनी गरीब कल्याण की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर पार्टी को संदेश दे रहे हैं। हमने 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है और हम इसे हासिल करेंगे। उत्तर प्रदेश में जनता का गठबंधन मोदी और योगी के साथ है और रहेगा। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के साथ आने से जमीनी स्तर पर पार्टियों के कार्यकर्ताओं में जोश है। लंबे समय से समाजवादी पार्टी से जुड़े कई पदों पर रहे सत्यदेव यादव कहते हैं कि हमें उम्मीद है कि दोनों पार्टियां अपने वोट को ट्रांसफर करा पाएंगी और नए वोटों को जोड़ेंगी। इस रैली से कार्यकर्ताओं में जोश है। ये आज की बुलेटिन आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक के द्वारा देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। नमस्कार, धन्यवाद। प्रजातंत्र टीवी को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर लाइक करें, शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। प्रजातंत्र टीवी बेबाक, बेखौफ, बेफिक्र।